हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट में एज अ इन्वेस्टर आए हैं, आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी करते हो, अगर आपके पास थोड़ी सी मनी है, आप एज आते हैं कि मुझे इन्वेस्टिंग करना है शेयर मार्केट में, तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि 4-5 पॉइंट कवर करूंगा। अगर उस पॉइंट पे आप अगर स्टिक रहते हैं तो आप अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे शेयर मार्केट से। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो को इन तक देखिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर आता है मार्केट में, तो अगर उस टाइम वो देखता है कि मार्केट सही चल रही है तो वो इन्वेस्ट करता है। हाँ, वो टॉप पे चल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे देखता है कि हाँ मार्केट गिर रही है, वो डर के मारे अपना वहां पर सेल करके निकल जाता है। बट उसी टाइम पे क्या होता है कि आपको नहीं निकलना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हो तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि हाँ आपको पास रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए कि हाँ अभी मार्केट्स में कोई न्यूज है, अप्स है, डाउन है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहते हैं पैसा बनाना मार्केट से, तो आप कभी नहीं बना पाओगे। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में है कि आप इंट्राडे किए, उसमें वहां लॉस जो प्रॉफिट होता है वो है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर आए हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक स्टिक होना बहुत मस्ट है। यहाँ पे मैं दूसरे पॉइंट बात करूंगा, डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल। हाँ, क्योंकि अगर आप लाइफ में किसी भी फेज में हो, आप चाहे स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप विदाउट गोल के कहीं भी आते हो, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपका आपने गोल बनाया कि हाँ मुझे आज से 5 साल बाद मुझे ये कार लेनी है, मुझे ये घर लेना है, मुझे फार्म हाउस बनाना है। हाँ, आप छोटी जॉब कर रहे हो, बड़ी जॉब कर रहे हो, चाहे आप जितना भी अर्न कर रहे हो, आप 2 लाख अर्न कर रहे हो, 5 लाख अर्न कर रहे हो, आप 15 हजार अर्न कर रहे हो। हाँ, आप बस स्टिक रहो अपनी इन्वेस्टिंग को लेके। आप चाहे एसआईपी कर रहे हो, चाहे आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, आप अपना एक बना लीजिए कि हाँ सेक्टर वाइज मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग, हाँ आपने गोल सेट कर रखा है, हाँ मुझे 3 साल में ये चीजें लेनी है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा वहां से पैसा बना पाएंगे। बट हाँ, अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपकी वही कोई आपने न्यूज देख ली किसी इन्फ्लुएंसर की, ये शेयर है, कोई पेनी स्टॉक आपने ले लिया, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट के गोल्स को भी डिफाइन करिए। हाँ, मुझे किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपके पास पैसा कोई आपने रखा है अपने इमरजेंसी फंड के लिए अपने अकाउंट में, आपने उसको उठा के इन्वेस्ट कर दिया, वो आप कभी काम मत करिए। क्योंकि आपको फिर नीड पड़ी, आप पता लगा उस टाइम लॉस लॉस में ही मार्केट है, आपको पैसे की नीड पड़ी, आपने लॉस में बेच के निकल गए। तो क्या हुआ, आपको कोई गोल ही नहीं था ना। इसलिए अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप एक गोल बना के इन्वेस्टिंग करोगे तो आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लोगे कुछ टाइम में। तीसरी चीज, एजुकेट योर सेल्फ। अगर आप शेयर मार्केट में आए हो कि आप जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो इस टाइम देख रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर की रील देख के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे कोई कोर्स से कि ये शेयर है, ये एसआईपी है, ये फ्यूचर ऑप्शन कर लो, ये कैंडलस्टिक होता है, अगर आप उसको देख के आए, आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। आप आओगे, पैसा लगाओगे, पैसा आपका डूबेगा, फिर आप ऐप को अनइंस्टॉल करोगे, फिर आप दोबारा आओगे नहीं, फिर आप सबसे बोलोगे शेयर मार्केट तो जुआ है। ऐसा लेकिन है नहीं। अगर आप अच्छे से कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का 5 साल में रिटर्न कितना है, अगर आप इन सारी चीजों को एनालाइज करके आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि आपको कोई पेनी स्टॉक रिकमेंड कर दिया कि 2 रुपए का है, आपने क्या किया, 2,000 क्वांटिटी, 4,000 क्वांटिटी उसकी उठा ली। पता लगा वो किसी वहां से उन्होंने, किसी एफआईएस ने, किसी बड़े प्लेयर ने वहां से एग्जिट लिया, तो इतनी खतरनाक हैमरिंग हो जाती है, फिर वो स्टॉक जहां 2 रुपए का था वो 10 पैसे पा गया। तो अगर आप जब इस टाइम ऐसा करोगे तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए आप सबसे पहले वीडियोस देखो, जो भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो बता रहे हैं, आप थोड़े से जाके कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी पिछले 5 सालों में क्या कर रही है, कंपनी ने क्या क्या नए सेगमेंट में एंट्री की है, कंपनी का रिटर्न कितना है, कंपनी के Q3 के रिजल्ट कितने हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं यहाँ इसको नहीं डिस्कस करूंगा। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करो, तब आप आके इन्वेस्ट करो, नहीं तो आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे। फोर्थ, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं, एक लाइन होते हैं उसे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब कि जैसे कि आपने अगर एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे रख दिए, पता लगा वो बास्केट गिर गई तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में है कि आपकी एक बास्केट गई, चलो मेरा एक ही अंडा फूटा, इसका मतलब होता है कि आप सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करिए। जैसे कि आपने 2-3 सेक्टर पकड़ लिया, आपकी जो फेवरेट सेक्टर है, जिसको आप में इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, आपने आईटी पकड़ लिया, बैंक पकड़ लिया, रिटेल पकड़ लिया और केमिकल पकड़ लिया। हाँ, आप इसको पकड़ लिए। अब आपने क्या किया कि
एक अच्छा स्टॉक इसका पिकअप कर लिया, एक अच्छा स्टॉक उसका पिकअप कर लिया, एक अच्छा इसका स्टॉक उसका पिकअप कर लिया। वो आप तीनों में अच्छे से डाइवर्सिफाई करके कर रहे हैं। पता लगा कि गवर्नमेंट या कुछ इशू हो गया कंट्री में, किसी सेक्टर के लिए गलत नहीं हो जाएगी। मान लीजिए आईटी का आ गया, रिसेशन आ गया, तो क्या हुआ, अगर आपका आईटी डाउन हो गया, आपके 2 सेक्टर अगर उस टाइम अच्छे चल रहे हैं, आपका वो मैनेज हो जाएगा पोर्टफोलियो। अब पता लगा आपने आईटी का स्टॉक ले रखे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जो भी कंपनियां हैं, जो भी इसमें आप लगाए हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो उस टाइम फिर क्या होगा कि पता लगा आपके सारे स्टॉक गिर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो पूरा रेट्स में चला गया। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा गंदा हो जाता है कि आप अब उस टाइम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा पोर्टफोलियो जा रहा है। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही मस्ट है। फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप शेयर मार्केट में आए हो, आप चाहे वारेन बफेट जी को उठा के देख लीजिए, चाहे राकेश झुनझुनवाला को उठा लीजिए, चाहे विजय केवड़िया के लिए, जिन्होंने भी आज शेयर मार्केट से पैसा बनाया है, किसी ने इंट्राडे या एफएनओ करके पैसा नहीं कमाया। जिन्होंने पैसा यहाँ पर कमाया है, सभी लोगों ने पैसा किससे कमाया बनाया है, केवल इन्वेस्टिंग से, वो भी लॉन्ग टर्म में। अगर आप कभी भी शेयर मार्केट में आए हो एज ए इन्वेस्टर, आप साल 2 साल 4 साल 5 साल में इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। अगर आप सोचेंगे हाँ कि आज देख रहे हैं मार्केट हाई पे आ रही है, क्योंकि इस टाइम जहां पहले 2 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, आज अराउंड 14 करोड़ है, जहां तक मुझे पता है, पिछली जो रिपोर्ट आई है। तो क्या है, जब मार्केट टॉप पे चल रही है, बहुत प्लेयर छोटे छोटे एंट्री कर रहे हैं, पता मार्केट धड़ाम होती है, सब निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट चल रही है, पैसे बन रहे हैं, बन रहे हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं बनोगे तो आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए आप जब भी मार्केट में आओ तो एक आप अपना विजन लेगा वहां की, मुझे इतने साल का गोल बना के चलना है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इतने साल में। अगर आप शॉर्ट टर्म में बताओगे तो कभी नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप मार्केट देखोगे तो बुलेटाइल रहता है, कभी मार्केट गिर रहा है, कभी नीचे, कभी ऊपर है। और इसमें देखिए आपने मेंशन मैंने कर रखा है, द स्टॉक मार्केट कैन बी वोलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म बट हिस्टोरिकली इट हैज प्रोवाइड गुड रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। डोंट गेट सेकंड बाई शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। कि आप शॉर्ट टर्म में पता लगा किसी स्टॉक 5% 10% क्रैश हुआ, तो आपने क्या किया कि नहीं बेकार है, आपने वहां से गेट लेके निकल गया। नहीं, अगर आप उसको होल्ड करोगे, रखोगे, आपने अगर उसको रिसर्च करके एनालाइज करके लिया है, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के देगा आपको। हाँ, अगर आपने रद्दी वाले कोई स्टॉक लिए हैं, हाँ वो नहीं चलेंगे, तो उसमें वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसको एनालाइज नहीं किया। तो आपने कोई पेनी स्टॉक उठा लिया और जिसका कि मार्केट कैप कुछ नहीं है, ना उसका बैलेंस शीट कुछ नहीं है, आप उसको उठा लिया, तो आप लॉन्ग टर्म पैसा नहीं बनाएगा। खुद 10 साल तक 15 साल तक पता लगा वो डिलिस्ट हो जाए कंपनी, क्या नाम है, मार्केट से। तो आपको अगर उस पे ऐसे इन्वेस्ट किए हैं तो आप पैसा लॉन्ग टर्म भी नहीं, 100 सालों में भी नहीं बना पाएंगे पैसा वहां पे। यहाँ पे 6 पॉइंट है अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। कई बार क्या होता है कि हम लोग, मार्केट टॉप पे चल रही है, मैंने पीछे ही बात की, मार्केट टॉप पे चल रही है, अभी जैसे कि 2-3 शेयर आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पे रेलवे हुआ और एनर्जी सेक्टर में आप देखेंगे 1-2 शेयर होंगे, इरेडा हो गया, आरबीएनएल, आरएफसी हो गया, उसमें इतनी हाइप थी क्योंकि वो डेली 10% 5% डेली बढ़ रहे थे। तो रिटेल इन्वेस्टर इतनी तेज एंट्री की उसमें, क्या नाम है, सब कोई 300 के भाव पे खरीद लिया, कोई किसी भाव पे खरीद लिया। लेकिन जब मार्केट अभी जब वही 10% 12% 15% क्रैश हुई, तो सब लोग क्या हुआ, लॉस में, क्योंकि उन्होंने इतने हाई पे खरीद रखा है, क्या नाम है, अब वो क्या आ रहा है, जब उनका मार्केट गिर रही है तो लॉस में बेच के निकल जा रहे हैं। बट अगर आपने रिसर्च कर रखा है, लॉजिक लगा रखा है कि हाँ यार, अगर ये रेलवे सेक्टर है, नदी सेक्टर है, कंपनी अच्छी है, कंपनी लॉन्ग टर्म का प्लान अच्छा है, आने वाला टाइम में अच्छा करेंगी, तो आप स्टिक रहो, आप होल्ड करो। आप उस मार्केट गिर रही है, आपके पास अगर पैसे हैं, आप उसमें एवरेजिंग अच्छी कर लो। हाँ, अगर आपको पता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी करती क्या है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड करोगे, आप एकदम शांत रहोगे, चाहे वो 20% कर सके तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आप बिना लॉजिक के वहां पे घुसे हो, 5% क्रैश हुआ, आप तुरंत वहां से गिट लेके निकल जाओगे, फिर ऐप को अनइंस्टॉल करोगे, बोलोगे भैया शेयर मार्केट बेकार है। इसलिए अगर आप कभी भी शेयर मार्केट में आते हो, जो मैंने 6 पॉइंट कवर किए हैं, अगर आप ये 6 पॉइंट पे अच्छे से अगर आप अपने माइंड मेकअप करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाओगे, बस ये मान के लो। अगर आपने ये 6 पॉइंट को अगर अपने माइंड में नहीं, आपने बस देख लिया कि चलो भेड़ चाल में चलना है, सब लगा रहे हैं, मुझे ये स्टॉक कोई बता दिया, मैंने उसमें लगा दिया, भेड़ चाल में गिरा, बेच के निकल के दोबारा कभी नहीं आना है, तो वो काम करेंगे आप पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से काफी अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।